हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपके सामने जो क्लास हुई थी फूल पत्ती वाली कुमार गौरव सर के द्वारा 11 मार्च की, तो उसके मैं हैंड रिटन नोट्स की ये रिवीजन क्लास लेकर आई हूँ, जो मैंने खुद से तैयार किए हैं ये नोट्स। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो ये 11 मार्च की क्लास है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ कि अभ्यास कैटलस एक्सप्रेस 24 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो ये हाल ही में एक अभ्यास हुआ है कैटलस। तो इसका जो आयोजन हुआ है वो सेशल्स में हुआ है, जिसकी कैपिटल है पोर्ट विक्टोरिया। और ये जो अभ्यास हुआ है बहु राष्ट्रीय अभ्यास है, इसमें बहुत सारे देशों ने भाग लिया है, जिसमें से आपका जो 2019 से भारत शामिल होता आ रहा है। और जो भारत का जो 24 में जो है जहाज़ शामिल हुआ है उसका नाम है INS तीर, ये शामिल हुआ है इस अभ्यास में। तो ललन टॉप जो पॉइंट्स हैं, डेजर्ट साइक्लोन, कुछ समय जो वीडियो पिछली ली थी उसमें बताया था कि डेजर्ट साइक्लोन जो है वो इंडिया और UAE के बीच में होता है, और एक साइक्लोन अभ्यास है जो आपका इंडिया और इजिप्ट के बीच होता है। जायद तलवार भी आपका इंडिया और UAE के बीच होता है। सी डिफेंडर्स अभ्यास, ये परसों ही क्वेश्चन आपको बताया गया था कि सी डिफेंडर्स जो अभ्यास है वो इंडिया और USA के बीच हुआ है, जिसमें USA का बीच हुआ है। और समुद्री लक्ष्मण अभ्यास इंडिया और मलेशिया के बीच हुआ है। दोस्ती अभ्यास जो है वो आपका इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, इन तीनों के बीच हुआ है दोस्ती अभ्यास। और ये हुआ कहाँ था? ये मालदीव में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में आर्किटेक्चर नोबल प्रितिंजर पुरस्कार 24 के लिए किसे चुना गया है। तो इस बार चुना गया है रिकेन यामामोटो को, जो जापान के रहने वाले हैं, जिन्हें हम मिसफिट वास्तुकार कहते हैं। और ये जो प्रितिंजर पुरस्कार है वो आपको दिया जाता है वास्तुकला के लिए। ये स्टार्ट हुआ था 1989 से स्टार्ट हुआ है, और इसमें $1,00,000 दिए जाते हैं धनराशि के तौर। और जो हमारे भारतीय हैं, जिसमें से बालकृष्ण जोशी को सन 2018 में ये पुरस्कार मिला था आर्किटेक्चर का, और 22 में इन्हें पद्म विभूषण भी मिल चुका है। और जो आपका 24 वाला प्रितिंजर पुरस्कार, ये तो आपको रिकेन को मिला, लेकिन जो 23 वाला था प्रितिंजर पुरस्कार वो आपको मिला है सन 2023 में डेविड चिपरफील्ड को। तो चलते हैं नेक्स्ट ललन टॉप पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए। जो वास्तुकार हैं, जो राम मंदिर के वास्तुकार, जिनका नाम है चंद्रकांत सोमपुरा। जो श्री राम की मूर्ति जिनकी वास्तुकार है वो, उनका नाम है अरुण योगी राज। और जो नया संसद जिन्होंने बनाया है वास्तुकार है, उनका नाम है बिमल पटेल। ललन पॉइंट्स हैं कि पद्म विभूषण जो है 24 में ये सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है भारत का, जिसमें 5 लोगों को मिला है। और 5 में है आपका पद्मा सुब्रमण्यम, वैजयंती माला, वेंकैया नायडू, विदेश्वर जी को मिला है ये पद्म विभूषण, लेकिन ये मरणोपरांत मिला है। और चिरंजीवी को मिला है। पद्मा सुब्रमण्यम और वैजयंती माला हैं जो भरतनाट्यम है, ये डांसर है, तो इनको मिला है। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो 58 नंबर का है, इस बार जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार जी को मिला है। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड जो है वो इस बार किसे मिला है? स्वस्तिक और चिराग जी को मिला है ये। साहित्य का नोबेल पुरस्कार आपको जॉन फोर्स को मिला है, जो नॉर्वे के रहने वाले हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि सन 24 में हाल ही में 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले जो क्रिकेटर हैं, तेज गेंदबाज कौन बन चुके हैं? तो ये बन चुके हैं आपके जेम्स एंडरसन, जो इंग्लैंड के रहने वाले हैं, और ये फास्ट बॉलर हैं। इससे पहले आपके जो थे भारतीय, माफ़ी चाहूँगी, जो मुथैया मुरलीधरन है, जो इन्होंने 800 विकेट लिए थे, और ये रहने वाले हैं श्रीलंका के। शेन वॉर्न है जो 2 नंबर के हैं, तेज बॉलर, और ये भी ऑस्ट्रेलिया के हैं रहने वाले। तो इन दोनों ने तो आपका संन्यास ले लिया है, तो अब जो रह गए वो जेम्स एंडरसन है, जिन्होंने 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के तेज गेंदबाज बन चुके हैं। अभी कुछ समय पहले मोहम्मद शमी क्रिकेटर हैं, उनको अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। तो कुछ क्रिकेटर्स की और जो भी खिलाड़ी हैं उनकी बायोग्राफी हैं वो डिस्कस करते हैं।
लल्लन टॉप्स जो हैं जिसमें सभी की बायोग्राफी है, जैसे कि नो स्पिन जो है बायोग्राफी सैन बर्न जी की है, बाइडन एगले है अनिल कुंबले जी की, और मिशेल स्टार की है। माफ़ी चाहूँगी, मिशेल स्टार जो हैं वो IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी हो चुके हैं, जिन्होंने KKR ने ख़रीदा है 24.7 करोड़ रुपए में। और जो 800 की जो है एक बायोग्राफी ये मुथैया मुरलीधरन की, जो श्रीलंका के रहने वाले हैं, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये कपिल देव जी की है। इसी प्रकार अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि हाल ही में वैश्विक खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये भारत को सम्मानित किया गया। किस मंत्रालय को किया गया? तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय है, इसको सम्मानित किया गया है, और सम्मानित करने वाला रेड क्रॉस इसको देगा, और ये होने वाला है USA में। इस प्राइज़ को USA में दिया जाएगा। किसकी संस्था के द्वारा? रेड क्रॉस के द्वारा। अब जो रेड क्रॉस है उसकी स्थापना जो हुई थी वो 1863 में हुई थी, और इसका हेड क्वार्टर जो है वो जेनेवा में है। और जो इसको खसरा और रुबेला के लिए जो मिला है वो MR वैक्सीन है। इसने महत्वपूर्ण कदम उठाया जो भारतीय के अनुसार बनाई गई है ये, जिसका ना MR है, मतलब M इसका है मिजलस और R का मतलब है रुबेला। तो ये इस वैक्सीन में महत्वपूर्ण काम किया गया, इस वजह से इसको अवार्ड दिया गया ये भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय को। लल्लन टॉप पॉइंट्स हैं कि हैविशर, ये कुछ वैक्सीन्स हैं तो इनके बारे में डिस्कस किया गया है कि हैविशर वैक्सीन जो है वो हेपेटाइटिस रोग के लिए है। हेपेटाइटिस रोग जो लीवर से संबंधित है। और मॉस्किविस वैक्सीन जो है वो मलेरिया के लिए है, जो पहली वैक्सीन बनाई गई है मलेरिया की है, मॉस्किविस। और सर्वेक्स जो एक है सर्वाइकल कैंसर के लिए है, इसके लिए ये वैक्सीन बनाई गई है, सर्वैक्स वैक्सीन। BCG जो है इसकी फुल फॉर्म है बैसिलस कलमेट गुरीन। ये आपकी जो वैक्सीन है वो TB के लिए है। अब जो आपका जो सर्वैक्स जो है इस किसी संस्था ने बनाई है, सीरम इंस्टीट्यूट में ये बनाई गई है ये वैक्सीन, और किसके द्वारा? ये पुणे में स्थित है, तो इसके द्वारा ये बनाई गई है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 है कि मिस वर्ल्ड सन 2024 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो क्रिस्टिनो पिस्चोकोवा ने जीता है। ये चेक गणराज्य की रहने वाली हैं। इस बार होस्ट रहा है भारत, और कहाँ हुआ है? ये जियो कन्वेंशन सेंटर जो मुंबई में है, यहाँ इसका आयोजन किया गया है। इसमें 71 नंबर का ये मिस वर्ल्ड का जो है इस बार का, और इसमें भारत की जो महिला शामिल हुई थी इनका नाम है एशियन शेट्टी, जो भारत की, लेकिन इन्होंने 4th स्थान भी प्राप्त इनको नहीं हुआ। तो इसमें इस बार भारत की नहीं, ये क्रिस्टीना जो है पिचोकोवा बनी है, जो चेक गणराज्य की रहने वाली हैं। लल्लन टॉप पॉइंट्स हैं कि मिस यूनिवर्स जो हैं जो बनी थी इनका नाम है रोनेस पालिसियोस, जो निकारागुआ की रहने वाली हैं। मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय महिला रीता फारिया थी, जो 1986 में ये बनी थी। और बुकर पुरस्कार पाया है पॉल लिजने, जो आयरलैंड के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जॉर्ज गॉडस्पिडनोव ने पाया है। और जो भारतीय थे जिन्होंने बुकर पुरस्कार पाया है भारतीय, उनका नाम गीतांजलि था, जिनको मिला था रेत की समाधि के लिए बुकर पुरस्कार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि प्रधानमंत्री ने महती वंदना योजना का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये छत्तीसगढ़ में इसका शुभारंभ हुआ है, और हमारे PM मोदी ने ऑनलाइन वर्चुअल के द्वारा इसका उद्घाटन किया है। छत्तीसगढ़ के CM का नाम है श्री विष्णुदेव साय, और इसमें महिलाओं को हर मंथ 1000 रुपये मिलेंगे 1 साल के लिए, और 12,000 हो गए तो हर मंथ इन्हें 1000 रुपये मिलेंगे। 12 मार्च को स्टार्ट होने वाली है ये योजना, कृषक उन्नति योजना। तो इसका अभी सिर्फ सुना जा रहा है, अभी लॉन्च होगी ये 12 तारीख को, तो मैंने अभी डिस्कस कर दी है ये। चलते हैं लल्लन टॉप पॉइंट की तरफ। तो इसमें है पिडवानी, राउत नाच और पथी नृत्य, छत्तीसगढ़ के फेमस डांस हैं। और जो छत्तीसगढ़ है वो MP से सन 2000 में अलग हुआ था। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आपका छत्तीसगढ़ में है। भिलाई लोहा इस्पात वो भी छत्तीसगढ़ में है, लेकिन उसमें बनाया गया जो रूस के सहयोग से बनाया गया है। धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है? ये मीथेन गैस निकलती है।
और कुछ जानवरों की जुगाली जहाँ पे होती है वहाँ से मीथेन गैस निकाली जाती है, दलदली जगहों पे मीथेन गैस निकलती है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कि हाल ही में लचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वेलोर का अनावरण कहाँ हुआ है? तो इसका अनावरण जो हुआ है वो मोदी जी के द्वारा किया गया है और जगह है आपकी स्टेट आसाम है, जगह है जोरहट, यहाँ पे इसकी मूर्ति लगाई गई है। तो ये जो लचित बोरफुकन जी हैं, ये एक मुग़ल के बीच इनकी लड़ाई हुई थी और साम्राज्य था अहोम साम्राज्य के ये कमांडर थे और 1671 में ये लड़ाई हुई थी जिसमें मुग़लों को इन्होंने विफल किया था और लड़ाई का नाम है सराय घाट की लड़ाई हुई थी। तो इसीलिए इनकी ये प्रतिमा लगाई गई है आसाम के जोरहाट में। इस प्रतिमा के जो वास्तुकार हैं इनका नाम है रामजी सुतार। कुछ दिनों बाद हरियाणा के नगीना स्थान पर शहीद राजा हसन खां मेवाती जी की भी मूर्ति लगाई जाएगी। अब कुछ मूर्ति से रिलेटेड लल्लन टॉप पॉइंट हैं कि स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस आंध्र प्रदेश में लगाई गई है विजयवाड़ा स्थान पे। वो किसके लिए है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए लगाई गई है। और स्टैचू ऑफ ट्रस्ट ये राजस्थान में है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी वे बेंगलोर में स्थित है। किसके लिए? कैंप गोडा जी के लिए लगाई गई है इनकी है। और स्टैचू ऑफ नॉलेज भी आपकी लातूर है। लातूर आपको पता है महाराष्ट्र में है और ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिवीजन क्लास है इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी ये पॉइंट्स पढ़ा रही हूँ ताकि, क्योंकि अगर आप क्लास लेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन रिवीजन क्लास है तो इसको उस समय ही में ही ख़त्म करना है, तो इस वजह से मैं इस प्रकार पढ़ा रही हूँ ताकि डिस्कस हो जाए। अगर आपको ये क्लास बीच में पसंद आ रही हो या आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कि महाशिवरात्रि का हाल ही में महाशिवरात्रि का पर्व हैरात का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये आयोजन हुआ है आपका जम्मू कश्मीर में। एक कश्मीरी ठाकुर जो पंडित हैं, ये हैरात जो है महाशिवरात्रि का त्यौहार है, वहाँ पर कश्मीरी पंडित मनाते हैं। इसका अर्थ है हर रात्रि। और अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला जो अभी लगाया गया वो मंडी है। मंडी कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश में। तो ये लगाया गया है। ट्यूलिप और कछोत और खीर भवानी मेला ये जम्मू कश्मीर के फेस्टिवल हैं, तो ये फेमस हैं। तो एक साइड से लिखे हुए हैं। लल्लन टॉप्स पॉइंट है कि हार्नवल जो फेस्टिवल है वो नागालैंड में मनाया जाता है। वो दिसंबर में स्टार्ट होता है और 10 दिन के लिए लगाया जाता है। समांका सरलामा और जात्रा तेलंगाना की है ये। और बथुकम्मा बोनालू और मेदराम जो त्यौहार हैं वो तेलंगाना के त्यौहार हैं। मकर विलक्कू जो है वो केरल का है फेस्टिवल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कि संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन आपका अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। और संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? जो फुटबॉल से रिलेटेड है। 1942 से स्टार्ट हुआ है, 77वां क्रम है इस बार। और होस्ट जो रहा है वो आपका गोल्डन जुबली स्टेडियम है, यहाँ हुआ है। विजेता सेना है और उप विजेता गोवा रहा है। सर्वाधिक विजेता जो बन चुका है संतोष ट्रॉफी में वो वेस्ट बंगाल रह चुका है। और डुरेंडू कप जो है वो भी फुटबॉल के लिए दिया जाता है। और एशिया फुटबॉल का सबसे पुराना जो कप है वो डुरेंडू कप ही है। ललन पॉइंट है कुछ ट्रॉफी से रिलेटेड कि विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट की ट्रॉफी है। कुछ और भी ट्रॉफी जैसे देवधर दिलीप रणजी ट्रॉफी, CK नायडू और ईरानी ट्रॉफी किसके लिए है? क्रिकेट की फेमस ट्रॉफियां हैं। टेनिस कप किसके लिए है? ये डेविस कप, जो डेविस कप है वो टेनिस के लिए है। और जिसमें आपके 4 आते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और USA ओपन, इसमें आपको डेविस कप दिया जाता है। राइडर कप जो है वो आपको दिया जाता है गोल्फ में। और गोल्फ के जो फेमस खिलाड़ी हैं वो टाइगर वुड्स हैं जो विश्व के भी हैं, अदिति अशोक हैं और दीक्षा डांगरी जी हैं इसकी फेमस खिलाड़ी। सुल्तान अजलन शाह कप किस में दिया जाता है? ये हॉकी में दिया जाता है और ये मलेशिया में हमेशा होता है। और इंडिया इस बार जीता था तो जो सिल्वर जीता है इंडिया ने। ये लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का और इसके बाद हम रसगुल्ला सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। PM मोदी ने
रेल सुरंग का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया है? तो यह उद्घाटन हाल ही में उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में किया है। इसलिए किया है कि विकसित भारत अगर बनाना है तो विकसित नॉर्थ ईस्ट भारत के राज्य हैं उनको पहले विकसित करना होगा, जिसके लिए इन्होंने BRO की सीमा सड़क बनाने की, सीमा सड़क पे जो है BRO पे ये सड़क बनी है उस पे ये 13,000 फीट ऊंची सुरंग बनी है, सेल सुरंग। और ये सुरंग आती है आपकी तेजपुर मतलब आसाम से, सड़क जाती है तमंग आंध्र प्रदेश की सड़क पर ये सुरंग बनाई गई है 13,000 मीटर की। इतनी आपकी ऊंचाई पे ये सुरंग बनाई गई है। आंध्र प्रदेश में 27वां नवीनतम जिला आपका है विरचोम बना है, ये नवीनतम है तो इम्पॉर्टेंट है। और आपके अरुणाचल प्रदेश के CM है पेमा खांडू जी हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपने पॉइंट्स, उसके बाद रसगुल्ला सीरीज। तो BRO का जो है वो रक्षा मंत्रालय में आती है। अगर कभी पूछा जाए कि BRO किसके मंत्रालय में आती है तो रक्षा मंत्रालय में आती है। लल्लन टॉप पॉइंट्स हैं कि अटल सेतु है वो मुंबई को नवीन मुंबई से कनेक्ट करती है। इसकी लंबाई है 2.8 किलोमीटर लंबा है। इस समुद्र के ऊपर सबसे लंबा सबसे बड़ा पुल है, सबसे बड़ा पुल यही बनाया गया। सुदर्शन सेतु गुजरात में बनाया गया, सबसे लंबा केबल ब्रिज है। बोमंडीला दर्रा और तीफू दर्रा आंध्र प्रदेश में ही है। नावदफा नेशनल पार्क, मोलिंग नेशनल पार्क और आपका पाके टाइगर रिजर्व पार्क जो है वो आंध्र प्रदेश में ही है। आंध्र प्रदेश जो है वो 1987 में एक स्टेट के रूप में बाहर आया था। अब हम स्टार्ट करते हैं रसगुल्ला सीरीज। अगर आपको एक प्रश्न जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं अपने द्वारा शॉर्ट नोट्स में बना के, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक भी कीजिएगा वीडियो। तो RBI जो है रसगुल्ला सीरीज में पहला पॉइंट है कि RBI जो है 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। और किस आयोग के द्वारा? शाही आयोग के द्वारा। इसे यंग हिल्टन कमीशन भी कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और ये 1934 का एक्ट के द्वारा हुई थी। पहले हेड जो थे ऑसबर्न स्मिथ थे और प्रेजेंट हेड जो है वो शशिकांत दास हैं। और इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसी प्रकार सेबी है जो आपकी शेयर मार्केट को कंट्रोल करती है। सेबी इसकी स्थापना 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। 1992 एक्ट के द्वारा ये संस्था लीगल मानी गई थी और इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। और इस समय जो इसकी हेड हैं सेबी की वो माधवीपुरी बुच हैं जो यहाँ की हेड हैं। अब DRD की स्थापना 1 जनवरी 1958 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। मैंने भी इसका हेडक्वार्टर देखा है दिल्ली में। और पहले हेड इसके दौलत कोठारी जी थे। प्रेजेंट हेड इसके जो हैं DRD को समीर कामत जी हैं। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई थी। और किस कमेटी की सिफारिश के द्वारा? तो शिव रमन कमेटी की सिफारिश के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। हेड इसके KV शाह जी हैं अभी नाबार्ड के। और सिडवी है जिसका हेडक्वार्टर आपका जो है वो है लखनऊ में और 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। ट्राई है इसके अभी जो प्रेजेंट में हेड हैं वो अनिल लोहाटी जी हैं। 1997 का एक्ट है ये। और बार्क है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा से रिलेटेड है और इसमें परमाणु विज्ञान का काम होता है। और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में है। अब ये लास्ट प्रश्न मतलब लास्ट पॉइंट है रसगुल्ला सीरीज का जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कि इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में है। हेड इस समय विक्रम साराभाई हैं। और जो पहले हेड थे वो विक्रम साराभाई थे, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में है वो S सोमनाथ जी हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने डिस्कस किए हैं। और करंट के कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने अपने नोट्स के दौरान डिस्कस किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल करंट अफेयर्स के साथ। बाय।